दोस्तों का ग्रुप। हमारे पड़ोस में एक दोस्तों का ग्रुप था। उन्हीं के ग्रुप के एक लड़के का डरावना किस्सा आज आपको सुनाने जा रही हूँ। उनके ग्रुप में एक लड़का था अनूप, जो बहुत ही शरारती था। वो हर समय कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, पर उसको अपने दोस्तों, सहपाठियों और भाई बहनों का बड़ा सपोर्ट रहता था, इसलिए वो किसी भी चीज़ को गंभीरता से लेता ही नहीं था। समय के साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती रहीं, पर ये सभी हरकतें अभी तक दोस्तों, सहपाठियों, भाई बहनों के कारण नियंत्रण में थीं। समय बीतने लगा और अब उसके हाई एजुकेशन का समय आ चुका था, तो उसने एक अच्छे कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षाएं देनी शुरू कर दी। फिर उसे मनचाहा तो नहीं, पर उसके सुविधा के अनुसार कॉलेज मिल ही गया। जहां वो पढ़ने के लिए गया, वहां से उसको कॉलेज में आधे घंटे का सफर तय करना पड़ता था, क्योंकि कॉलेज सब शहर से बाहर के क्षेत्र में ही स्थापित होते हैं। तो वो वहां 11 बजे जाता और 4 बजे वहां से छूटता था। उसने दूरी को कम करने के लिए एक कच्चे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है। उस रास्ते पर अक्सर लोग किसी न किसी शव को जलाने के लिए लाते थे और उधर काफी कचरा शहर का भी डाला जाता था। अनूप शरारती तो था ही, तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे बातचीत में उसको देर हो जाती थी और लौटते समय अंधेरा हो जाता था। एक दिन वो उसी रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक लड़की मिली। जब उस लड़की ने उसे कहा कि तुम मुझे कुछ दूरी पर छोड़ दोगे क्या, तो अनूप इसे किस्मत का तोहफा समझते हुए तुरंत तैयार हो गया। पर इसमें एक अजीब बात थी, वो ये कि वो लड़की जहाँ रुकती थी, उसके थोड़ी देर बाद ही मस्जिद में अजान शुरू हो जाती या फिर मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो जाती थीं। समय इसी तरह निकलता गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। एक दो बार तो वो उसे अपने घर भी लाया। एक दिन अनूप शहर में किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं गया और लड़की से भी नहीं मिला। दोस्तों, जब वह घर गया, मुख्य द्वार खोलने के बाद कमरा खोला, तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस लड़की को वहां सोता हुआ पाया। उसके हाथ पांव फूल गए और वो पसीने पसीने हो गया। फिर कुछ समझा, इतनी सी देर में वो लड़की जाग गई और उससे पूछने लगी कि आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। उसने स्थिति को भाप कर बहाना कर लिया और अनजान बने रहकर उसे ऐसा महसूस कराया कि जैसे वो कुछ नहीं समझा और सामान्य बातें करने लगा। अगले ही दिन वो पहली रेलगाड़ी से घर पहुंच गया और वहां जाकर अपने भाई बहन से इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि अपने पिता को ये सब बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो डरने लगा कि कहीं वो यहाँ तक ना आ जाए। फिर उसके घर वालों ने उसके पिता को सब घटना कह सुनाई। इस पर उसके पिताजी नाराज तो हुए, लेकिन फिर उसको माफ कर दिया। इसके इलाज के लिए तुरंत मौलवी जी के पास गए, जो कि उनके बहुत अच्छे जानकारों में से एक थे। फिर जब वो मौलवी जी को सब बातें बताने के बाद उन्होंने कहा, आप चिंता नहीं करिए, मैं जैसा जैसे आपसे कहता हूँ वैसा ही करिए। अनूप से कहिए कि वो उस लड़की से इस बार फिर मिले और उसका नाम जानने की कोशिश करे और वो कहाँ की है, फिर ही मैं कुछ कर पाऊंगा। इतने में वो लड़की ठीक उसी समय वहां पहुंच गई जिस समय पर वो रोज उससे मिलती थी, और उसने फिर वही बात दोहराई कि आज भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए। वो उससे सामान्य तरीके से ही मिला और उसका नाम, घर का पता जानने की कोशिश की। परिणाम माधुरी के अलावा सब चीज उसने डाल दी। फिर उसके जाने के तुरंत बाद ही मंदिर में घंटियां शुरू हो गईं और ये बात भी उसने नोटिस की और मौलवी जी को बता दी। फिर उन्होंने रात भर उनकी सिद्ध आयतों से उसे वचनों में बांध दिया कि जिससे कि वो दोबारा उससे ना मिले। मित्रों, आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी अदृश्य चीज वचनों में बंधने के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर मौलवी जी ने अनूप को एक ताबीज दिया, जिसको कभी नहीं उतरने की हिदायत दी। तो दोस्तों, इस तरह अनजाने में ही सही
और किस्मत की खराब होने पर हमारे साथ ऐसी अनहोनी भी घटित हो जाती है जैसे अनूप के साथ हुई। तो ये थी वो घटना जो अनूप के साथ घटी। कैसा लगा आपको अनूप का किस्सा और ये डरावनी कहानी, ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।